प्रिय मित्रों, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 3 1 से 8 तक। प्रभु निकुदेमुस से कहते हैं कि स्वर्गराज्य प्रवेश हेतु किसी को जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, प्रभु बपतिस्मा और दृढ़ीकरण की ओर संकेत कर रहे थे, लेकिन उस वक्त निकुदेमुस इसका मतलब समझ न पाया, क्योंकि न पास्का रेस द्वारा मुक्ति कार्य संपन्न हुआ था और न पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था। इसलिए जब प्रभु ने दोबारा जन्म लेने की बात कही तो निकुदेमुस ने शब्दार्थ में उसे समझने की बेवकूफ़ी की। पवित्र आत्मा को अग्नि या पवन भी कहा जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो आत्मा से जन्मा है वो पवन की तरह स्वतंत्र रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने से हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बन जाते हैं। संत पौल के अनुसार जो पवित्र आत्मा से संचालित है वो नया प्राणी बन जाता है। वास्तव में आदिम कलीसिया जो पवित्र आत्मा से पूरी देव संचालित थी, संसार के सामने निडर होकर मसीह का साक्ष्य देती थी। यीशु के शिष्यगण जो स्वभाव से भीरू, असहाय, अज्ञ और अक्षम थे, पवित्र आत्मा से संचालित होने पर कितने बदल गए। वे ईश्वर की संतानों के स्वातंत्र का अनुभव करके साहस, ज्ञान, सामर्थ्य और निर्भीकता का परिचय देने लगे। मसीह के पुनरुत्थान के पहले और पेंतकुस्त के बाद के शिष्यों में जो फर्क दिखाई पड़ी वो मृत्यु तथा जीवन के भेद से कम नहीं थी। मनुष्य साधारण बुद्धि से जो सत्य समझ नहीं पाता है, वो पवित्र आत्मा की सहायता से वो अच्छी तरह समझ लेता है। ये सच्चा ज्ञान उसे अज्ञता के अंधकार से मुक्ति की ज्योति की ओर ले जाता है। हम प्रभु से विनय करें कि हमें पवित्र आत्मा से रोज दोबारा जन्म लेने की कृपा मिले। जय यीशु।